Today we start a new chapter chemical kinetics. फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये बच्चों. केमिकल काइनेटिक्स एज द नेम सजेस्ट, केमिकल काइनेटिक्स मतलब स्पीड. तो इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस करने हैं टॉपिक वो है रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. ये तीन मेन टॉपिक्स हैं, बीच में और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ डिस्कस होंगी. तो रेट ऑफ रिएक्शन ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखिए रेट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या होगा. रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास मान लो एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है और जो फॉर्मेशन हो रही प्रोडक्ट की उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है. ये नॉर्मल रिएक्शन होती है. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी. ठीक है. तो रेट को कैसे डिफाइन करते हैं. रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है बेटे, ये है रेट ऑफ रिएक्शन. अब हमने यहाँ पर जो रेट स्टडी करनी, देखिए एक्चुअली स्पीड वाइज रेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन. ठीक है, रेट के हिसाब से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहली है वेरी फास्ट रिएक्शन. अब ये वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जैसे आयोनिक रिएक्शन है. आयोनिक रिएक्शन का मतलब जिसमें आयंस इन्वॉल्व, ये आप टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में. तो आयोनिक रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें आपके रिएक्टेंट आयोनिक. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, ये NaCl है, ये AgNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है. अब NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन, AgNO3 में Ag पॉजिटिव NO3 दोनों आयोनिक कंपाउंड हैं. जब ये रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, AgCl प्लस NaNO3, ये फॉर्मेशन होगी. ठीक है, अब ये रिएक्शन आयोनिक है. आयोनिक रिएक्शन में क्योंकि आयंस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस जो है ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, तुरंत रिएक्ट होकर कुछ ना कुछ मतलब अपनी चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं. इसलिए ऐसे केस की रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन नहीं करेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन और आयोनिक रिएक्शन विच आर वेरी फास्ट. सेकेंड टाइप इज वेरी स्लो रिएक्शन. वेरी स्लो रिएक्शन मतलब जिनका स्पीड बहुत स्लो. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन ये जो रिएक्शन है इसको कंप्लीट होने में साल लग जाते हैं, टेक्स ईयर टू कंप्लीट. ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उनका भी रेट ऑफ रिएक्शन हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जिनकी क्या है बहुत स्लो है स्पीड. ठीक है, यहाँ टेक ईयर्स टू कंप्लीट द रिएक्शन, तो इनका भी हमने स्टडी नहीं करना. तो अब हमने स्टडी कैसे किसको करना है, जो मॉडरेट रिएक्शन है, वो रिएक्शन जो मॉडरेट है. अब मॉडरेट होती कौन सी रिएक्शन है, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं उन्हें मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं. मॉलिक्यूलर रिएक्शन जैसे यहाँ एग्जांपल हमने लिया है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3. ये एग्जांपल एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन का जो कि मॉडरेट रेट से है. यहाँ पर देखिए N2 है. N2 का मतलब है N ट्रिपल बॉन्ड N, H2 मतलब H सिंगल बॉन्ड H, और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मतलब N सिंगल बॉन्ड के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे इसमें. अब यहाँ पर ये जो आपके पुराने बॉन्ड हैं ये बॉन्ड ब्रेक होने हैं और यहाँ पर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है जो अमोनिया फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह से पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. इस केस में फाइनाइट टाइम लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए और हम इस तरह के रिएक्शंस के रेट डिटरमाइन करेंगे. ठीक है बेटे, तो आपको अब याद रखना है बेटे कि हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शंस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द रेट. फर्स्ट इज वेरी फास्ट, सेकेंड इज वेरी स्लो एंड थर्ड इज मॉडरेट. वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शन आर दोज रिएक्शन
जिनके हम रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटे, बट मॉडरेट जो फाइनाइट टाइम इंटरवल में होंगे उनके रेट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपको रेट क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रेट क्या है। रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब इट मे बी फॉर द रिएक्टेंट और फॉर द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के केस में भी होता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज होती है, और प्रोडक्ट केस में भी होगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम डिसाइड करते हैं किसके लिए, रेट इन चेंज इन कंसंट्रेशन। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, देखिए अच्छा जो रेट है उसको भी हमने दो पार्ट में डिस्कस करना है, एक एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। फर्स्ट इज एवरेज रेट एंड सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मीन्स वो रेट जिसमें हमें मतलब रिएक्शन ने थोड़ा टाइम ऑफ इंटरवल लिया हो जैसे कंप्लीट होने में, तो उसका एवरेज रेट क्या है इनिशियल टू फाइनल, उसका एवरेज निकाल के रेट फाइंड आउट करते हैं, उसे हम एवरेज रेट कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंप्लीट हो रही हो, पर्टिकुलर उसमें कंप्लीट हो रही, उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। हालांकि प्रेजेंटेशन वाइज डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ समझाने के लिए मैंने आपको अलग अलग नोटेशन यूज़ की हैं, लेकिन आगे चल के हम दोनों के लिए सेम यूज़ करेंगे। दोनों का एक ही वे है, दोनों में ही कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ऐसे एग्जांपल है कि 2A + 3B गिव्स आउट 4C। क्या है, रिएक्टेंट है A और B और प्रोडक्ट है C। रिएक्टेंट में A के आगे 2 मोल, B के आगे 3 मोल एंड प्रोडक्ट में C के आगे 4 मोल। ठीक है बेटे, अब इसका हमने एवरेज रेट निकालना है। तो अब एवरेज रेट निकालेंगे कैसे, देखिए आपको जब भी रेट निकालना हो आप क्या करेंगे बेटा, देखिए हमारे पास था 2A + 3B गिव्स आउट 4C। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको ROR भी लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हमने लिखा -1/2 D ऑफ A/dt। अब आपको इन चीज़ों का मतलब बताता हूँ। देखिए ये जो आगे माइनस साइन लगा हुआ है, इस माइनस का मतलब ये नेगेटिव नहीं है, इस माइनस का मतलब है कि जो A है क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो अगर माइनस लग जाए तो मतलब आपका वो रिएक्टेंट होगा हमेशा, और प्लस है तो प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट शो करता है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिया, माइनस लिया, -1/2। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड किया क्योंकि रेट सभी के लिए सेम होगा। आप किसी वे से निकालें, जो कहीं आगे 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, इसका मतलब होता है A जो है 2 टाइम रिएक्ट हो रहा है, B 3 टाइम फास्ट रिएक्ट हो रहा है, C 4 टाइम फास्ट फॉर्म हो रहा है। तो सबको इक्वल करने के लिए हम कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो -½ या आप सिंपली याद रखो जो भी कोएफिशिएंट दिया है आपने उससे डिवाइड करना है। तो -½ ΔA/ΔT। डेल्टा हम यूज़ करेंगे एवरेज के लिए और यहीं पर डी यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस के लिए। ये फ़र्क हमने यहाँ फिलहाल रखा है, ज़रूरत नहीं आगे आप सेम भी कर सकते हैं, सेम ही चीज़ होती है। तो -1/2 ΔA/ΔT। डेल्टा ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। अगर इसी को आपको विथ रिस्पेक्ट टू B लिखना है तो क्या लिखेंगे, -1/3 ΔB/ΔT। अब यहाँ ΔB मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये इसके लिए आ गया। अब C के लिए लिखना है प्रोडक्ट के लिए, तो 1/4 ΔC/ΔT। देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस था, क्यों, दोनों A और B रिएक्टेंट थे। यहाँ प्लस लिया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो ये आपको कई बार लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आपको इक्वेशन गिवन है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। आपने कहा कि राइट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 और H2 और NH3, या रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा ऑफ N2। माइनस क्यों आया, रिएक्टेंट है, इसका है कोई कोएफिशिएंट नहीं इसलिए डिवाइड में कुछ नहीं आया, D ऑफ N2/dt। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3 था 1/3 माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है ΔH2/ΔT। अमोनिया के लिए 2 आ गया है तो 1/2 डेल्टा ऑफ NH3/ΔT। तो ये सारी फॉर्मेशन की तरीके, मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा एग्जांपल जैसे ये है 3x + y गिव्स आउट 2z।
अब 3x रिएक्टेंट है, y रिएक्टेंट है, z प्रोडक्ट है, क्या हो जाएगा r -1/3 dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt और प्लस 1/2 dz अपॉन dt। अब समझ में आ गया हो आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो ये है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आप जो यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको एक फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या होगा, अपीयरेंस होगा, और रिएक्टेंट के लिए होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि वहाँ पर वो डिक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस की फॉर्म में भी लिखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस याद आपने ये रखना है कि जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखें तो प्लस माइनस साइन आपने यूज़ नहीं करना है, हमेशा इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों भाई, अपीयरेंस का मतलब है फॉर्मेशन हो रही है तो पॉजिटिव ही होगा, और डिसअपियरेंस कह दिया मतलब वो डिक्रीज हो रहा है तो आप डिसअपियरेंस आपने लिख ही दिया, इसलिए आगे प्लस माइनस साइन नहीं यूज़ करना है आपने जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखें। दूसरी चीज़, जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस लिखेंगे तो आपने जो कोफिशिएंट हैं इनके आगे उनको मेंशन नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, अब रिएक्शन में z का क्या था, 2 था, लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं लगाया, सीधा लिखा मॉड ऑफ dz अपॉन dt। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि वो प्लस में आपने लिखना है फॉर प्रोडक्ट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, x यहाँ क्या था, रिएक्टेंट था, इसके आगे 3 था, बट ना तो मैंने यहाँ माइनस साइन यूज़ किया ना 1/3 यूज़ किया, क्या लिखा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी फॉर द प्रोडक्ट। तो इस तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखनी है। इसमें इट डज नॉट इन्वॉल्व स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आपने स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाना। क्लियर हुई बात। तो कैसे लिखेंगे रेट को वो समझ में आ गया। भाई आपको रिएक्शन दी है, आपने रेट को लिखना है, रेट की फॉर्म में लिखना है उस रिएक्शन को। तो ये मेथड है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो यूनिट के लिए बेटा देखिए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम क्या लिखते हैं, मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में होती है, और टाइम सेकंड्स में लेते हैं। तो यूनिट क्या आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा, अगर गैसियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट इन्वॉल्व है गैसेस केस में, तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा, क्योंकि गैस को कंसंट्रेशन जब हम लिखते हैं वो लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रेशर अपॉन टाइम, या प्रेशर मतलब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है, टाइम सेकेंड में, तो एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स ये होगा इन केस ऑफ अगर गैसियस इन्वॉल्व है, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आप अलग अलग यूनिट जो है यूज़ कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ गैस, आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हो गया बेटा कैसे आपने लिखना है। अब जैसे आपके पास ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिए आपको दिया है 4NH3 + 5O2 गिव्स आउट 4NO + 6H2। ये इक्वेशन है, क्या है, 4NH3 + 5O2 गिव्स आउट 4NO + 6H2। आपने इसको रेट की फॉर्म में लिखना है। देखिए रेट जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब जब हम NH3 की बात करते हैं, NH3 हमारा रिएक्टेंट है, इसके आगे 4 है, तो 4 है तो 1/4 हो गया, रिएक्टेंट इसलिए माइनस आ गया, चेंज इन NH3 अपॉन चेंज इन टाइम, डी ऑफ NH3 अपॉन dt। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का क्या है, 5 है, तो -1/5 माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, डी ऑफ O2 अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम। जब आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिखोगे तो प्रोडक्ट में यहाँ आगे 4 था, 1/4 आ गया, पॉजिटिव है क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। जब आप वाटर के लिए लिखेंगे तो उसमें 6 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन चेंज इन टाइम, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये तो हो गया रेट कैसे लिखेंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब देखिए NO क्या है, NO आपका रिएक्टेंट है, तो मैंने क्या कहा था,
आप आगे जो नंबर यहाँ 1/4 हमने लिखा था, बट यहाँ 1/4 नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ क्या लिखा, डी ऑफ NO अपॉन dt, ठीक है, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 क्या है, प्रोडक्ट है, आगे 4 है, माइनस ना लगाया ना 1/4 किया, सीधा क्या लिखा, डी ऑफ NH3 अपॉन dt, प्लस में लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेट क्या है, मतलब वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा था। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो आपको प्रेजेंट करने आने चाहिए। अब इसी पर बेस जो है एक न्यूमेरिकल लेते हैं थोड़ा सा, क्या रिएक्शन है देखिए, आपसे कहा गया है N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये एक रिएक्शन है, कहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कॉमन रिएक्शन है हेबर प्रोसेस की, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल ऑफ N2, 2 मोल ऑफ N2 डिसअपीयर इन 1 मिनट, डिसअपीयर इन 1 मिनट, मतलब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है 2 मोल ऑफ अमोनिया की, कितने टाइम में, 1 मिनट में। फाइंड ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ROD ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर, वॉल्यूम क्या दिया वेसल का, 1 लीटर आपको गिवन है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें जो है हमारे पास, पहले अगर हम रेट की फॉर्म में लिखें तो रेट क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ऑफ N2 अपॉन dt, क्योंकि N2 आपका रिएक्टेंट था, ये याद रखिए, N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ऑफ N2 अपॉन dt, ठीक है। H2 के लिए आगे वहाँ 3 था तो -1/3 डी ऑफ H2 अपॉन dt, अमोनिया के आगे 2 था तो 1/2 डी ऑफ NH7, ये तो हो गई सिंपल जो हम वे ऑफ राइटिंग लिख रहे थे। अब आपको गिवन क्या है, आपको यहाँ गिवन है डी ऑफ N2 अपॉन dt, कैसे, कहा हुआ है कि 2 मोल ऑफ N2 डिसअपीयर इन 1 मिनट, तो डी ऑफ N2 अपॉन dt दिया हुआ है, डी ऑफ N2 का क्या है, 2 मोल्स पर लीटर, पर लीटर क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वेसल 1 लीटर है, और टाइम कितना है, 1 मिनट, ठीक है। बट इसको स्टैंडर्ड करने के लिए मैं टाइम को सेकेंड में चेंज किया, 2 मोल्स पर लीटर डिवाइड बाय 60 कर लिया, ठीक है। अच्छा माइनस लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो -1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने फॉर्मूला लिखा था, देखो यहाँ पे ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ N2 अपॉन dt, ये आपके पास है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ, आपके पास ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू आपकी -1/30 मोल लीटर पर सेकेंड इनवर्स है, किसकी वैल्यू, डी ऑफ N2 अपॉन dt की। तो अगर इस वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन -1/30 माइनस प्लस 1/30 मोल लीटर इनवर्स है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब सेकेंड आपको क्या निकालना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है ये क्या था, अब इक्वेशन दोबारा आइए, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3 डी ऑफ H2 अपॉन dt, तो 1/3 डी ऑफ H2 अपॉन dt ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल था, तो वैल्यू आपको क्या कहते, 3 को हम इधर ऊपर ले गए तो 3/30 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो कैंसिल होकर 1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालना है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, 1/2 डी ऑफ NH3 अपॉन dt, रेट ऑफ रिएक्शन 1/30 दे ही रखी है, 2 उधर लेके गए तो 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इस तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 आ गई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है 2NO2 N2O5 गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2, कहा है कि इफ़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अब यहाँ पर आपको रेट ही दे दिया किसका, NO2 का, मतलब डी ऑफ NO2 अपॉन dt आपको गिवन है, कहा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखोगे तो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली -1/2 डी ऑफ NO2 अपॉन dt, 1/4 डी ऑफ NO2 अपॉन dt और 1 डी ऑफ O2 अपॉन dt, ये आ गया। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी ऑफ NO2 अपॉन dt आपको गिवन है, कितना है, वो दिया है आपको 2 मोल्स पर लीटर, मतलब डी ऑफ NO2 अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ ला के पुट कर दें किसके बाद, इस वाली जगह पर, तो ये आ जाएगा 1/4
इसकी वैल्यू 2, ये आ गई 0.5 मोल लीटर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन आ गई हमारे पास। अब आपको निकालना क्या था? रेट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ N2O5। इक्वेशन में N2O5 ये दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाल लिया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो रेट ऑफ रिएक्शन की, 2 से लाके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ले ली, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डी ऑफ N2/d5 1 आ गया। तो इस तरह से आप इसकी रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, अलग अलग केसेस में हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट की हमने बात की थी बच्चों, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट जो है, इंस्टेंटेनियस रेट का मैंने क्या कहा था, जो फॉर वेरी स्मॉल चेंज विथ टाइम, अगर बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है ये है फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे लिखने का तरीका सेम है, जो वहाँ लिख रहे थे वैसे यहाँ भी होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? -12 डी ऑफ A/dt। यहाँ पे ये डी ये लिख रहे हैं, वहाँ डेल्टा लिखा था। डेल्टा थोड़ा स्मॉल लार्जर चेंज होता है, ये स्मॉलर चेंज होता है, आपने उसमें पढ़ा हुआ है, जो आपका डेरिवेटिव्स वगैरह में आप करते हो तो स्मॉल चेंज के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है बेटे। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है। अब अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें, देखिए रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ अगर लें, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा, विथ टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। और अगर आप प्रोडक्ट के लिए लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, इसलिए उसमें ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये किसके लिए? प्रोडक्ट का है। ये किसका है? रिएक्टेंट का है। अब मान लो हमारे पास रिएक्टेंट ए था, ए, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, और ये ग्राफ हमें मिल रहा है इस तरह से चेंज। इस ग्राफ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये टेंजेंट आके इसको कट कर रहा है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो अब रेट क्या है? रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, डी ऑफ A/dt। डी ऑफ A/dt यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा स्लोप के बराबर, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? रेट के इक्वल हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू tan थीटा डी ऑफ A/dt। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटे। ये चीज़ है। उसके बाद अब ये ग्राफिकली सॉल्व कैसे करना है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस तरह से हम रेट को प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म।